महंगा पड़ा लिंग परिवर्तन करने का शौक, दोस्त के साथ ऐसा लगाव कि खत्म कर दिए खून के रिश्ते। नहीं दिखी बहन की राखी, माँ का आंचल, बाप के कंधे और नानी की वो गोद जिस पर हंस खेलकर अभिषेक ने अपना बचपन बिताया। मौत के बाद मलिक परिवार को चाहने वो फॉलो करने वालों में शौक की लहर दौड़ उठी। लेकिन जब ये पता चला कि खूनी घर का ही है तो सबका शक आसपास रहने वाले लोगों पर गया। 1% भी किसी का शक उनके बेटे पर नहीं गया। जिस तरीके की नौटंकी बेटे द्वारा वारदात के दिन की जा रही थी वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। दादी से गरिमा टाइम्स के रिपोर्टर की बातचीत हुई तो दादी बोलने की स्थिति में नहीं थी। बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि मेरा पोता ऐसा नहीं कर सकता। जिस पोते को अपने हाथों में लेकर पाल पोस कर बड़ा किया वो दादी कैसे मान लेगी कि कातिल उसी के साथ, उसी के कंधों पर रोने वाला शैतान था। वारदात के दिन मामा के अनुसार जब वो अपने भांजे के एक कॉल पर बोहरगांव स्थित अपने ऑफिस से बहन के घर के लिए चले तो उसी की गाड़ी को एक ब्लैक वर्ना ने पीछा करके गोलियां चलाई। क्या पुलिस ने वो गुत्थी भी सुलझाई है? हत्यारा अगर बेटा निकला तो पहले दिन यानी 27 अगस्त को मामा का बयान अखबारों की सुर्खियां क्यों बना? आखिर क्या काली वर्ना का पुलिस ने पता लगाया है? अधिकतर पाठकों व दर्शकों ने हमारी पिछली वीडियो पर पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कमेंट किए हैं कि मान लिया बच्चा लिंग परिवर्तन करवाना चाहता था, जिसको भारत सरकार द्वारा मान्यता भी 2018 में मिल चुकी थी, लेकिन कई परिवारों द्वारा मान्यता आज भी नहीं मिली है। सारा दोष उसी केस के चलते इस 20 वर्षीय बच्चे पर तो नहीं थोपा जा रहा है। इससे पहले भी गुरुग्राम के केस को हर दर्शक और पाठक दोहरा रहा है। जैसे गुरुग्राम में प्रद्युमन ठाकुर के केस में पहले बस कंडक्टर को बलि का बकरा बना दिया गया था, लेकिन बाद में आरोपी 11वीं का छात्र निकला। पुलिस द्वारा भी पहलवान हत्याकांड में बार बार ये बात दोहराई जा रही है कि हो सकता है मुख्य साजिशकर्ता कोई और हो, लेकिन आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू ही है। हैवानियत की सारी हदें पार करके फितूर के साथ एक एक करके 4 लाशें बिछाता चला गया। चाचा संदीप मलिक अभी तक सदमे में है। समलैंगिकपन का ऐसा जुनून कि जब मौका वारदात पर आए अभिषेक से रोते रोते उसकी चाची ने पूछा कि बेटा ऐसा तूने क्यों किया? अभिषेक का जवाब था कार्तिक के लिए। कार्तिक लठवाल वही लड़का है जिसे अभिषेक उर्फ मोनू चाहता था। ये वही है जिसके साथ वो बसने के सपने देख रहा था, जिन सपनों में उसका परिवार रोड़ा बन रहे थे। वारदात के दिन भी कार्तिक अपने प्यार के साथ ही था। सोशल मीडिया पर स्टोरी पोस्ट करके भी कार्तिक ने अभिषेक के माता पिता को मम्मी पापा ही कहा है। गुत्थी अब सुलझती हुई नजर आ रही है। एक बेटे ने कैसे दिया 4 हत्याओं को अंजाम, जिसको माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, उसने कैसे ही अपने माँ बाप की कनपटी पर बंदूक रख दी। इस वक्त हम विजयनगर कॉलोनी स्थित बाग वाली गली के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं। गली नंबर 7 है। बता दें आपको कि मीडिया से बचते हुए सुबह तकरीबन 4:30 के बाद यानी कि 5 बजे के अराउंड पुलिस इसी गली से, जहां पर ये आपको बोर्ड दिख रहा है फिलहाल, इसी गली से फिलहाल आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू को लेकर आई। एक एक करके मौका वारदात पर उसने कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया वो बताता चला गया। तकरीबन 45 मिनट चली मौका वारदात सीन ऑफ क्राइम पर मोनू ने पूरी वारदात का खुलासा किया, कैसे उसने सबसे पहले किसको गोली मारी। दिखा दें आपको कि फ़िलहाल ये वो गली है जिसमें से पुलिस उस मोनू को, आरोपी मोनू को लेकर गई है। बार बार एक सवाल उठ रहा है कि क्या बेटा अपने ही माँ बाप, अपने परिवार को ख़त्म कर सकता है जिसके साथ वो हंसी खुशी टिकटॉक वीडियोस बनाता है। मैं आपको फ़िलहाल ये बताना चाहूँगी कि क्या बेटा उस बहन की रक्षा करने की बजाय उस बहन की कनपटी पर बंदूक रख सकता है जिसके साथ उसने 22 अगस्त को राखी का त्यौहार मनाया था? क्या उस नानी, क्या उस ननिहाल में जिसमें अपना बचपन बिताया था, पीछे से उसको गोली मार सकता है उस नानी को? क्या उस माँ जिसने 9 महीने कोख में अपने बेटे को रखा था, उसके बाल पकड़कर उसको बंदूक मार सकता है? क्या वो बाप जिसने उसको चलना सिखाया था
इतना ही नहीं, बंदूक भी हाथ में पकड़ना सिखाया था। उसी के ही सिर पर एक दिन बंदूक होएगी, क्या उस बाप बबलू ने ऐसा कभी सोचा था? फ़िलहाल वो गली हम आपको दिखाना चाहेंगे, वो गली है ये, और बहुत ज़्यादा बड़ी वारदात जो है फ़िलहाल पूरे हरियाणा में मानी जा रही है, क्योंकि जब से इस वारदात का खुलासा हुआ है, जैसे जैसे कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं, वैसे वैसे लोग चौकन्ना होते जा रहे हैं। हमसे भी पर्सनली लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा कोई पुत्र कर सकता है, या क्या ऐसा कोई लड़का 20 वर्षीय बेटा अभिषेक कर सकता है? लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये है फ़िलहाल कि ये फ़िलहाल किया गया है। एक शक के दायरे में फ़िलहाल और भी चीज़ों को रखा जा रहा है। समलिंगीपन जो है फ़िलहाल बताया जा रहा है कि वो अपना जेंडर चेंज करना चाहता था। हालांकि मैं ये बता दूं कि फ़िलहाल ये वो गली है जिसके बिल्कुल सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा, और सीसीटीवी कैमरे फ़िलहाल यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। बड़ी बात यहाँ पर ये है कि सभी शक के दायरे में हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये फ़िलहाल वो घर है, आपको दिखाना चाहेंगे हम कि यहाँ पर फ़िलहाल पुलिस का पहरा भी है। ये वो घर है। मैं कैमरामैन को कहूँगी कि घर जो है दिखा दीजिए। दादी जी, आपसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहेंगे। बात नहीं करेंगे, चक्कर आ रहा है। ये फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहूँगी कि घर है, और हालात ये हैं यहाँ पर कि अभी दादी बोलने की स्थिति में नहीं है। हालांकि पूरा प्रयास करेंगे कि दादी बोले, क्योंकि दादी से मेरी पर्सनली बात हुई तो उन्होंने ये कहा है कि वो उनका पोता ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने ये बात कही है कि उनका पोता ये नहीं, ये वो हंसता खेलता घर था जहाँ पर फ़िलहाल चारों वारदातों को अंजाम दिया गया है। 13वीं यानी कि क्रिया जो है फ़िलहाल हो चुकी है, 1 सितंबर को बताई जा रही है, जिस दिन पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। फ़िलहाल उसी दिन ही क्रिया थी, और उसी दिन ही पुलिस ने पूरी जानकारी दी कि बेटा अभिषेक ही असली कातिल है, और बबलू पहलवान और प्रदीप का ये घर है। ऊपर सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगी कि अभिषेक मलिक बेटे का नाम भी बोर्ड पर जो है फ़िलहाल रखा हुआ है, लिखा हुआ है। और हालात ये हैं कि यहाँ पर फ़िलहाल कैसे वारदात को अंजाम दिया, मौका वारदात को, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि नॉर्मल डेज़ की तरह ही वो घर में घुसा, और 2 दिन पहले ही वो घर से चला गया था। किस लिए गया था वो पूरी बात मैं आपको बता देती हूँ। घर से वो इसलिए गया था क्योंकि माँ बाप से उसका बोलचाल बंद हो चुका था, और लड़ाई झगड़ा फ़िलहाल चल रहा था। 2 दिन पहले ही घर से चला गया था। अपने उत्तराखंड वाले दोस्त के साथ होटल में ठहरा था। 2 रातें उसी के साथ ही बिताई थी। दोस्ताना बिहेवियर जो था उनका वही था। और 27 अगस्त की रात को 27 अगस्त की सुबह 11 बजे अभिषेक घर पर आता है। नॉर्मल दिनों की तरह इस गेट से अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद सबसे पहले ऊपर जाता है जहाँ उसका रूम होगा। बहन लेटी हुई थी बेड पर, सबसे पहले उसको गोली मारी जाती है। उसके बाद बहन को गोली मारने के बाद गिटार बजाया जाता है ताकि साउंड जो है गोली की किसी को सुनाई ना दे। गिटार बजाने के बाद म्यूज़िक तेज़ कर दिया जाता है। कुछ हरकत होती है तो नानी ऊपर आती है। नानी को वो बाहर लेकर जाता है। नानी को वेड़े में ही खड़ा करता है, जो बरामदा सा होता है वहाँ पर खड़ा करके, जहाँ पर वो उस दिन रो रहा था। वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस बरामदे में वो उस दिन वारदात वाले दिन खड़ा होकर रो रहा था, वहाँ पर नानी को खड़ा किया जाता है। नानी को कहता है, और नानी मैं आपको गिटार बजाना दिखाता हूँ। नानी को अंदर लेकर जाता है। नानी को पीछे से गोली मारी जाती है। उसके बाद माँ को कुछ शक होता है तो माँ ऊपर आती है। बताया जा रहा है कि उसके भी साइड से गोली मारी गई है। उसके बाद फिर नीचे आता है, तीनों को रूम में लॉक कर देता है। खून की धाराएँ बाहर बह रही होती हैं। नीचे आता है पिताजी, उसके हाथ में रिवॉल्वर होती है जिसमें 3 गोलियाँ बकाया होती हैं। नीचे आता है तो उसके बाद पिताजी मंजी पर, फोल्डिंग पर लेटे हैं, चारपाई पर लेटे हैं और फ़ोन पर बात कर रहे हैं। जैसे ही पिताजी का ध्यान हटा तो जो बंदूक उसके हाथ में थी, जो उसने छुपाने के लिए सिरहाने के नीचे रख दी थी, वो निकालता है और पहली बंदूक बिल्कुल सेंटर में अपने पिताजी को मार देता है। बताया ये भी जा रहा है कि उसमें 2 रिवॉल्वर में 2 अभी भी जो गन में जो गोलियां थी वो बाकी थी, तो वो दोनों गोलियां फ़िलहाल उसके माथे पर और मार दी जाती हैं। उसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद, वारदात को अंजाम देने के बाद, ऊपर से सारे तालों की चाबी अपनी जेब में रखने के बाद अपने चाचा के घर से नीचे छलांग लगाकर वापस एक्टिवा पर अपने दोस्त के पास चला जाता है, एक्टिंग टू बी नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर की तरह। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि
इस वारदात के पीछे कितने और हाथ हैं उसको फिर से पुलिस तलाशने में लग रही है। लेकिन बड़ी बात ये आ रही है कि वो जेंडर चेंज करना चाहता था, जिसका परिवार विरोध कर रहा था। वहीं बबलू पहलवान की सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीरों से भी उनके रिश्तों में दरारें और अकेलापन नजर आ रहा है। अपनी फोटो डालकर उन्होंने नीचे कैप्शन लिखा है, टूट जाते हैं वो रिश्ते जिन्हें संभलने की कोशिश अकेले की जाती है। इसी तरह दूसरी फोटो में उन्होंने नीचे कैप्शन लिखा है, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती बल्कि ज़रूरत की होती है, ज़रूरत खत्म तो इज्जत खत्म। यही दुनिया का सच है। एक हंसते खेलते परिवार की ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी, लेकिन ये वीडियो मात्र एक वीडियो बनकर ही रह गई। हकीकत अब इस वीडियो से अलग ही है। अगर एक नॉर्मल इंसान की तरह ही अपने बेटे के इस समलैंगिकपन को बबलू पहलवान ने देखा होता तो शायद आज उनका परिवार इतनी बड़ी वारदात का शिकार ना होता।